अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप सब खैरियत से होंगे। यहाँ 2 दिन पहले इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि बहुत ज़्यादा मकदार में हुई ना, तो यहाँ भी ये बारिश का पानी ना हमारे घर के अंदर आ जाता है, क्योंकि मगरिब के पास से जो स्टार्ट हुई है बहुत ज़्यादा चलती रही बारिश। इतनी ज़्यादा हुई, बस थोड़ी देर के लिए रुकी थी, फिर दोबारा स्टार्ट हुई है 10 बजे। तो इतनी ज़्यादा कि ना हमारे जो पीछे के एरिया है ना, वहाँ पे भी पानी भर गया और मेरे पूरे कमरे में पानी आ गया। आधे से ज़्यादा कमरे में पानी आ गया। पूरा बरामदा भर गया और संदूक के पास और टेबल के पास तक पानी आया। इतना इन्होंने मेरे हस्बैंड ने बाहर निकाला है। तो अब देखें, ये मैंने पानी उस टाइम तो मैंने नहीं वीडियो बना सकी थी, क्योंकि ना इतनी टेंशन थी कि सब पानी निकालने में लगे थे, इतना भर गया था पानी। अब थोड़ा ही काफ़ी पानी निकाल दिया है कमरे से, और इस इधर से थोड़ा बहुत रह गया है। तो बस मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग आपको बना के दिखाती हूँ, क्योंकि इतनी टेंशन थी। यहाँ खिड़की में से पानी आ रहा है, क्योंकि छत ऊपर की जो छत है ना, उसका ओवरफ्लो हमारी खिड़की के पास ही है, ऊपर ही है। और वो छत का पानी निकलता है तो ओवरफ्लो से नीचे आता है। ये तो बारिश इतना इसमें हो रही थी ना, इस रुख पे हो रही थी हमारे, तो खिड़की में से आ रहा था। और ना वो ओवरफ्लो का जो पानी है ना छत का, वो भी हमारे कमरे में आके गिरता है। तो सारा मिक्स करके ना वो पानी आ रहा खिड़की में से, और यहाँ से बाहर से बहुत ज़्यादा पानी आता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। थोड़ा सारा ड्राई करना पड़ता है, फिर जाके वो सुकून मिलता है, वरना तो बच्चे फिर भागते हैं इधर तो गिरा ना जाए, इस वजह से ना इसको ट्राई करना पड़ता है अच्छी तरह। जैसे जब बारिश हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा स्मेल हो जाती है, और फिर ये कि फिर मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे पूरे घर में मिट्टी हो गई थी, तो सब मैंने सारा धोया, कमरा वगैरह अंदर का ना। और फिर ये बाहर का कमरा, आगे का छोटा वाला कमरा, ये इतना छोटा है ऐसा लगता है दड़बा। कभी आपको पूरा बाहर का व्यू दिखाऊंगी। तो ये छोटा सा कमरा है बिल्कुल। तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर ये कि ये भी गंदा हो जाता है। और फिर सीढ़ियाँ का आना जाना सबका ये, तो ये मैं नीचे की ना 6 से 7 सीढ़ियाँ जो है ना, ये इसको वाश ज़रूर करती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन इसको धोती हूँ, वाश करती हूँ। तो फिर ना ये मेरी मिट्टी में उलझ जाती है, ज़ाहिर सी बात गंदगी होती है, और हवा चलती है तो सारी मिट्टियाँ उड़ के अब कमरे में आती है मेरे। तो बच्चे मेरे ना कभी ऐसे भाग भी जाते हैं, कभी इस तरह आना जाना लगा रहता है, एक ही दरवाज़ा मेरा। अब ये ज़ाहिर सी बात है रोज़ाना मैं इसकी सफाई करनी पड़ती है, इतनी मुझे मेहनत करनी पड़ती है, मैं बता नहीं सकती। मैं थक जाती हूँ काम कर कर के, मेरा काम ख़त्म नहीं होता है। ये सारा मुझे वॉश करना पड़ता है रेगुलर, ये नहीं कि बस एक दिन सफाई हो गई तो बस 2-4 दिन भूल गई, नहीं, रेगुलर मुझे सफाई करनी है, रेगुलर मुझे धोना होता है ये हिस्सा। जैसे बस ये कि जैसे वॉशरूम में जाना है और वॉशरूम धोना है, ऐसे ही में ये इस तरह का मेरे रेगुलर रूटीन में शामिल है। क्योंकि जिस तरह हम खाते पीते इस तरह सफाई भी इतनी ज़रूरी है, और ना करिए बस इस तरह इसको साफ़ करना पड़ता है। और बच्चे ना अपनी चप्पलें बाहर कभी पहन के जाते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होती है तो बाहर कीचड़ हो जाती है, तो वो इतनी गंदगी हो जाती है इतनी ज़्यादा, तो बच्चों की चप्पलें भी मुझे साफ़ करनी पड़ती है, एक एक चप्पल को साफ़ करना पड़ता है। और छोटे वाले तो कुछ ज़्यादा ही गंदी करके ले आते हैं, क्योंकि वो कीचड़ में घुस जाते हैं, तो उनकी चप्पलों में कीचड़ वगैरह लगी होती है अंदर तक, तो उसको भी साफ़ करना पड़ता है, उसको भी धोना पड़ता है। एक चप्पल को मैं धो के अच्छी तरह से उसको खड़ी करके रखती हूँ, ताकि ड्राई हो जाए, बच्चे आराम से पहन लें। तो इस तरह सफाई करती हूँ बाहर निकल के, सबका इंटरेस्ट है, लेकिन सफाई इतनी मैं साफ़ रखती हूँ, मेरी गंदगी बिल्कुल पसंद अब से नहीं आदत, ये मेरी बचपन से आदत। मैं अपनी शादी से पहले घर को साफ़ सुथरा रखती थी, हर चीज़ साफ़ सुथरी रखती थी। ये नहीं कि बस ये कि अभी शादी हुई तो सारे काम के बोझ अभी बनाए, नहीं, सब शादी से पहले मेरी आदत थी, सारी सफाई में करके रखती, एक एक चीज़ को साफ़ करना, हमें आदत थी हर चीज़ को सलीके से रखने की, साफ़ करने की। तो बस वो मेरी आदत भी यही बनी हुई थी। तो हर चीज़ किसी का भी काम हो, चाहे किसी और का हो, किसी भी हर किसी के काम मैं दिल से करती हूँ, अपनाइए से करती हूँ। लेकिन कहते ना, सिला देने वाली ज़ात तो सिर्फ़ अल्लाह की होती है। लेकिन मेरी सास बहुत खुश होती, बहुत एप्रिशिएट करती थी, बहुत ज़्यादा, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। मैं उनके लिए बहुत दुआ करती हूँ, बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ मैं उनके लिए, अपने ससुर के लिए, और अपनी नन के लिए उनकी भी दुआ करती हूँ, बच्चों से भी करवाती हूँ। तो बस ये मैंने कहा ये अच्छी तरह से ड्राई कर लूँ, क्योंकि मेरा यहाँ का आगे का फ़र्श जो है ना टूटा, ऐसा है, ये जो देखें मसाला वसाला लगा हुआ है सीमेंट का, अनबैलेंस हुआ हुआ है, लेवल पे नहीं है ना, तो जाके अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, पानी आके ठहर जाता है मेरा। तो वो ज़्यादा से पता है, फिर बच्चे भागते हुए आते हैं, कीचड़ बनती है, और फिर ज़्यादा से पता है बच्चों के गिरने का भी है। मेरा बच्चे छोटे हैं, छोटा वाला तो बहुत छोटा है ना, बहुत शरारती है, वो तो भागता हुआ आता है, इधर से भाग रहा, कभी इधर से, हर 5 मिनट बैठता ही नहीं है घर में।
तो इस वजह से सारा मुझे साफ़ करना पड़ता है। साफ़ करने के बाद अच्छा इसको वाइपर से ड्राई करना पड़ता है। ड्राई करने के बाद फिर मैं इसको पोंछे से अच्छी तरह से रब करके अच्छी तरह से ड्राई करके बिल्कुल फिर मैं इसको अंदर जाती हूँ कमरे में, ताकि बच्चे ना मतलब गिरे ना। ये इस तरह मैं अपनी सफाई करती हूँ। जब मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ हर चीज़ से, तो फिर मैं इसको ना अच्छी तरह से ना वाइपर वगैरह धो के फिर ये सब करके ना फिर मैं मतलब अंदर के सारे काम करती हूँ, जो भी मुझे करने होते हैं, जो पकाना होता है, जो भी करना होता है वो। अच्छा मैं छत पे भी जाती हूँ ना अभी, मतलब छत पे भी जाती हूँ तो उसकी भी मतलब मैं सफाई करती हूँ। एक दिन छोड़ के एक दिन झाड़ू लगा के आती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऊपर जाके सोते हैं ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि फिर बाहर ऊपर जाएँ और कहें मिट्टी मिट्टी हो रही है, मैं लेटूँ वहाँ पे। तो मुझे जाके फिर सफाई करनी पड़ती है कि मेरे मतलब हस्बैंड आराम से ईज़ी हो के लेट जाएँ, बैठ जाएँ। अब देखिए यहाँ पे मेरी जाली टूटी-फूटी हो रही है, मैंने गत्ता लगाया हुआ है यहाँ पे, अब क्या करें? लेकिन इसके भी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अपने हस्बैंड से इतना तो नहीं बोल सकती ये सही करवाओ, वो सही, इतनी चीज़ें टूटी हुई होती हैं मेरी। मैं हस्बैंड को देख के उनके बस ये हो जाते हैं, चुप हो जाती हूँ। मुझे पता है परेशानी इतनी महँगाई है, कौन कैसे क्या करेगा? अब देखिए सारा ही मैंने पोंछा लगा के ड्राई किया है, तो जब जाके मेरा सफाई मेरी मुकम्मल होती है। मैं कहा थोड़ा-सा व्लॉग बना के आपको दिखाऊँ मैं कितनी मेहनत करती हूँ। रेगुलर मेरा यही काम है, इतनी मेहनत करती हूँ मैं। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते ना तो मेरा दिल टूट जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करा करें, लाइक शेयर भी किया करें और कमेंट में बताया करें कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़, मुझे इंतज़ार रहता है। अच्छा यहाँ पे ना मतलब ये कि ये बच्चे फ्रूट्स का कह रहे थे, इतना दिल चाह रहा था फ्रूट था, क्योंकि जून में लाए थे फ्रूट, जुलाई में नहीं लाए। क्योंकि जुलाई में ना मसला ये था कि हमारा बहुत खर्चा हो गया था, क्योंकि पिकनिक वगैरह चले गए थे ना, तो सारे पैसे उसमें लग गए थे। तो इनके पास इतने पैसे नहीं बचे फ्रूट्स वगैरह लेकर आ जाएँ, तो मैंने कुछ अपने पैसे जमा किए थे, मेरे पास 2000 रुपये थे, तो मैंने कहा मैं बच्चों के लिए लेके आ जाती हूँ। तो ये मैं आम लेके और ये आलूचे मुझे बड़े वाले बहुत पसंद है, ये मीठे होते हैं। छोटे रेड वाले नहीं लाती, ब्लैक वाले लेकर आती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। बड़े वाले ब्लैक वाले आलूचे मीठे होते हैं, ये लाई थी और ग्रेप्स लेकर आई थी। तो बच्चे को बस एक बच्चे के लिए करती हूँ मैं। अब ज़ाहिर सी बात है शौहर करे बीवी करे एक ही बात है, दोनों के पैसे एक मतलब मुश्तरका ही होते हैं, ये थोड़ी है कि कभी मैं इनका साथ देती हूँ, कभी ये मेरा साथ देते, इसी तरह ही गाड़ी चलती है। तो बस यहाँ हम लोग बैठे हुए थे, रात का टाइम था और ये बच्चे तो ज़ाहिर सी बात देर से सो रहे हैं, तो उस वजह से लेट नाइट मतलब हम जागते रहते हैं। और फिर यहाँ ये सूरत हाल ये है कि बस मोबाइल्स वगैरह अपने देखते रहते हैं बस। अच्छा यहाँ मैंने ग्रेप्स ना फ्रिज में रख दिए थे ना, और मुझे ठंडे ठंडे ना फिर ये अंगूर बहुत पसंद है ना, तो फिर ठंडे करके खाती हूँ तो बहुत मज़े के लगते हैं। यहाँ मोहम्मद है ना बड़े वाले अपना सबक याद कर रहे थे कुरान पाक का, तो ये सुना रहे हैं बाबा को अपने। या दोपहर का टाइम था, ये ना 3:15 का टाइम था, तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, थोड़ी हवा भी अच्छी चल रही थी। तो यहाँ मैंने कहा चलो ऊपर जाती हूँ, क्योंकि बच्चे गए हुए थे मदरसे पढ़ने के लिए। मैं कहा थोड़ा सा ऊपर जाती हूँ, मतलब छत पे मैं देखती हूँ ना जाके, मतलब इस तरह थोड़ी मतलब कभी गर्मी घबराहट होती है तो मैं छत पे थोड़ी सी हवा खाने चली जाती हूँ। तो ये मैं ऊपर गई थी, तो मैंने कहा चलो बच्चों को देखती हूँ आने वाले होंगे। फिर मैं छत पे गई तो इतने में ना मुस्कान आ गई थी, बड़ी वाली बेटी वो आ गई थी। तो मैंने कहा चलो अब मैं ये मोहम्मद अहमद और ये मान्या ना, तो ये भी आने वाले ही होंगे, पीछे पीछे आ रहे होंगे। तो ये बस मैंने कहा इनको भी देखती हूँ। तो गली में अभी तक तो ये लोग आए ही नहीं थे, पीछे रह गए होंगे, आ रहे होंगे पीछे, तो मुन्ना पहले आ जाती है। तो ये देखिए वानिया भी आ गई है, अब इनके पीछे अहमद भी होंगे, वो भी आ जाएंगे। देखिए वो भी आ गए। तो इस तरह बच्चे ना मेरे जाते हैं ना, दोपहर में जाते हैं 1:30 बजे और ना 3:15 बजे मतलब आ जाते हैं, मतलब इस तरह इनकी छुट्टी हो जाती है। तो ये मदरसे से पढ़ के ही आए थे, तो मैंने कहा चलो अब जाओ उनको मतलब खाना वगैरह दूँ, क्योंकि देर से उठ रहे तो नाश्ते करके देर से ही गए थे। तो मैंने कहा अब ये खाना वाना तो मैंने गर्म कर लिया था, दाल चावल बनाए थे, तो दोनों मैं गर्म करके आई थी कि जैसे बच्चे आएंगे तो इनको खाना दे दूँगी। बस इस तरह की रूटीन है रेगुलर, जो मैं आपको दिखाती हूँ और ना बताती हूँ। बच्चों की एक्टिविटी दिखाती हूँ, बच्चों की स्टडी वगैरह दिखाती हूँ, जो भी बच्चे मेरे करते हैं मतलब अपनी एक्टिविटी में। आजकल तो 14 अगस्त चल रही है, तो उसमें बच्चे मतलब झंडियाँ वंडियाँ लगाने में लगे हुए हैं, मसरूफ़ चल रहे हैं। बच्ची हैं मेरी दोनों, उनको शौक़ भी है ना झंडियाँ वंडियाँ लगाने का, तो मसरूफ़ रहती हैं ये।
तो मुझे अच्छा भी लगता है इस तरह की एक्टिविटी करती, तो मोबाइल से थोड़ी सी दूर हो जाती हूँ। इस तरह की एक्टिविटी करती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे पाकिस्तान से मोहब्बत, अपने मुल्क से मोहब्बत, तो इसमें इज़हार यकजहती करना, मतलब झंडे लगाना इस तरह करती हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और पार्टिसिपेट भी स्कूल में करती हूँ तो और ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। यहाँ देखिए, यहाँ बैठी हुई थी वानिया, देखिए यहाँ से ये साहबज़ादे हमारे खाना खा रहे थे, दाल चावल मतलब लंच कर रहे थे। आप सोचोगे गद्दा ऊपर, ये गद्दा इसलिए साइड में लगाया क्योंकि बारिश का आपको बताया ना, पानी खिड़की में से बहुत ज़्यादा, और ये तो सीज़न चल रहा है ना बारिश, इस वजह से हमने गद्दा ऊपर खड़ा किया हुआ है। जब ये बारिशें वगैरह रुक जाएंगे तो फिर साइड कर देंगे। चलें, अब ये छोटा सा व्लॉग है, आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि मेरा व्लॉग्स आपको कैसा लगता है प्लीज़। और चले, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। देखिए इस तरह मेरे कमरे की हालत ऐसी होती है, जिस तरह आप जिस कंडीशन में होती है उसी कंडीशन में आपको दिखाती हूँ। खैर चलें, ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।